हमारे वरिष्ठ आदरणीय राजधानी न्यायधानी नगरी में उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात पूरे प्रदेश में आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। स्वागत अभिनंदन मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती अभिनंदन करें, स्वागत करें। राधे श्याम शर्मा मान अपने दिल से करते हैं, स्थान से करते हैं। श्री वर्मा जी कृपया आए और आदरणीय श्री अरुण साहू जी का स्वागत और अभिनंदन इसको गुच्छ भेंट कर करें। भैया राजा जी से भी निवेदन करना, फाउंडेशन की इकाई की ओर से स्वदेशी मेला का आयोजन लगातार 7 वर्षों से राजनांदगांव की इस पावन धरा पर सरदारी जी और मेला आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित समस्त आदरणीय, मेला का आज समापन अवसर है। 7-8 दिनों से मेला राजनांदगांव के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना रहा। इसमें प्रतिदिन हमने अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ये पूरी व्यवस्था जो शानदार आप लोग चारों तरफ पंडाल समापन समारोह के इस मंच पर उपस्थित मेरे परम सम्माननीय आदरणीय जनों, सम्मानित मंच, आज मेले का अंतिम दिवस है। बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे बीच छत्तीसगढ़ शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी। शादियों का सीजन चल रहा था, हमारे जितने कार्यकर्ता है उसमें से लगभग आधे लोग शादियों में व्यस्त थे। कोई कहीं, कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई बेटा, कोई बच्चे, कोई बच्ची की शादी में व्यस्त था। उसके बाद अचानक चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो गई, लोग चुनाव में घुस गए और जो बचे कुछ लोग थे वो सब गाड़ी पकड़ के महाकुंभ का रास्ता ले लिए। तो ये हमारे लिए बहुत कठिनाई का विषय था कि मेला आयोजित होना है कि नहीं होना है। फिर हमने प्रशासन से बात की, कलेक्टर साहब से भी मीटिंग हुई। उनका आग्रह था कि आपकी अनुमति तो है और मेला आप कर सकते हैं, ये गैर राजनीतिक आयोजन है, किंतु चुनाव के समय कोई बात होती है तो हम सहयोग नहीं कर पाएंगे, प्रशासन का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा। पोलिंग नहीं, रिजल्ट भी निकल जाए, तब ये तय हुआ कि 16 से ये कार्यक्रम करेंगे। आगे हमारा जगदलपुर भी 2 तारीख से है, लगे लगाए में है, इसलिए हमको बहुत कठिनाई है। किंतु मात्र एक बैठक और उसके बाद भूमि पूजन इस मैदान पे हुआ। 30 लोग मात्र उपस्थित थे। रूप से आज इस मेले परिसर में कुछ पुरस्कार वितरण हमारे मुख्य अतिथि महोदय करेंगे, जिसकी अभी जो संचालक महोदय है वे यहाँ घोषणा करेंगे। इस मेले के जो इस बार 5 मेले हैं, इसमें हमारे प्रायोजक है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और ONGC, ऐसे कुछ बड़े कंसर्नों ने सहयोग किया है, तभी हमारा ये 4था मेला संपन्न होने जा रहा है। इसके आगे जगदलपुर में मार्च में 5वां मेला आयोजित होना है। इतनी सीमाओं तक पहुंचने लगे जब इस मेला स्थान का भ्रमण किया है। कार्यकर्ता स्वदेशी भाव आमंत्रित करना चाहूंगा। ये तो किसी भी आयोजन अंधेरे को हमसे दूर भगा रही है, जिसको हम बहुत सारे प्रतियोगिताओं का आयोजन और उसके पुरस्कार वितरण हो चुके हैं। मैं आमंत्रित सजाओ प्रतियोगिता की ये टीम जिन्होंने बेहतर प्रस्तुति देकर के आपने बहुत ही शानदार 8वें दिन की प्रस्तुति यहाँ पर हुई है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हम सभी ने देखा है और 8वें दिन अलग अलग तरीके की प्रतियोगिता में लोगों ने अपना स्थान सुरक्षित किया में रख करके जल्दी से पुरस्कार प्राप्त करते जाएं तो आगे की गतिविधि हम स्वागत, अभिनंदन और स्मृति। अंत में मैं 16 फरवरी से 23 फरवरी तक स्वदेशी मेले का आयोजन हुआ है। लगातार राजनांदगांव में स्वदेशी मेले का स्वरूप विस्तारित होता चला जा रहा है। स्वदेशी हमारे मन का भाव है और आज ये केवल बाजार नहीं है, ये आर्थिक निर्भरता का केंद्र है, हमारा सांस्कृतिक धरोहर है ये स्वदेशी मेला। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया
और आज दुनिया में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और यही वो स्वदेशी का भाव है जिसके कारण से हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। देश तरक्की कर रहा है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ रहा है और इसलिए ये स्वदेशी मेले का आयोजन लगातार वृहद रूप में हो रहा है। मैं आयोजक साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।